नमस्कार बच्चों, मैं विकी ग्रोवर आप सभी का अपने चैनल हिंदी कक्षा में स्वागत करती हूँ। बच्चों, मैं आज आप सभी को 12th क्लास का हिंदी का सिलेबस बताने जा रही हूँ और साथ ही मैं आपको बताऊँगी कि आपके सिलेबस में से कौन से चैप्टर्स रिड्यूस कर दिए गए हैं। तो चलिए सबसे पहले मैं आपको बताने जा रही हूँ आपके काव्य खंड में कितने चैप्टर्स आपके एग्ज़ाम में आएंगे। सबसे पहले जानना ज़रूरी है कि आपकी बुक का नाम क्या है। बच्चों, 11th क्लास में आपकी जो बुक थी उसका नाम था आरोह भाग 1 और 12th क्लास में जो बुक है उसका नाम है आरोह भाग 2। तो सबसे पहला चैप्टर है आपका हरिवंश राय बच्चन जी का आत्मपरिचय और एक गीत। दो कविताएं हैं जिसमें से एक कविता आत्मपरिचय आपको एग्ज़ाम के लिए नहीं पढ़नी है, एग्ज़ाम में नहीं पूछा जाएगा उसमें से कुछ भी। नेक्स्ट चैप्टर है आलोक धनवा का पतंग, बिल्कुल नहीं पढ़ना, रिड्यूस कर दिया गया है, आपको एग्ज़ाम में कुछ भी नहीं आएगा। नेक्स्ट थर्ड चैप्टर है कुंवर नारायण जी का कविता के बहाने और बात सीधी थी पर। दो चैप्टर हैं, दो चैप्टर में से बात सीधी थी पर ये चैप्टर आपका ओमिट कर दिया है। कविता के बहाने आएगा लेकिन बात सीधी थी पर ये चैप्टर आपका एग्जाम में नहीं पूछा जाएगा। नेक्स्ट फोर्थ चैप्टर है आपका रघुवीर सहाय जी का कैमरे में बंद अपाहिज। फिफ्थ चैप्टर है गजानन माधव मुक्तिबोध का सहर्ष स्वीकारा है। सिक्स चैप्टर है शमशेर बहादुर सिंह जी की जो कविता है उसका नाम है उषा। और सेवन्थ चैप्टर है आपका सूर्यकांत त्रिपाठी निराला का बादल राग। बच्चों, बादल राग चैप्टर भी आपका ओमिट कर दिया है, यानी कि सूर्यकांत त्रिपाठी निराला बादल राग चैप्टर आपका नहीं पूछा जाएगा, उसमें से एग्जाम में कुछ भी नहीं आएगा। नेक्स्ट चैप्टर है आपका गोस्वामी तुलसीदास जिसकी कविता का नाम है कवितावली उत्तरकांड से। बच्चों, ये ध्यान रखिएगा, ये उत्तरकांड का एक अंश है कवितावली से लिया। नेक्स्ट है फिराक गोरखपुरी भाई का रुबाइयाँ और गज़ल। और लास्ट 10th चैप्टर का नाम है आपका उमा शंकर जोशी जी की जो कविता है छोटा मेरा खेत और बगुलों के पंख। यानी लास्ट 10 चैप्टर में से छोटा मेरा खेत और बगुलों के पंख यानी पूरा चैप्टर आपका ओमिट कर दिया है, आपको इसमें से कुछ भी पढ़ने की आवश्यकता नहीं है। बच्चों, अब मैं आपको बता रही हूँ गद्य खंड में से आपके कौन कौन से चैप्टर आएंगे और कौन कौन से चैप्टर उसमें से ओमिट कर दिए हैं। तो सबसे पहला चैप्टर है आपका महादेव वर्मा का भक्तिन। नेक्स्ट है जैनेन्द्र कुमार का बाजार दर्शन। नेक्स्ट है धर्मवीर भारती का काले मेघा पानी दे। और 14 चैप्टर है आपका फणीश्वर नाथ रेणु का पहलवान की ढोलक। 15 चैप्टर का नाम है विष्णु खरे जी जो गद्य खंड में जो चैप्टर दिया उन्होंने चार्ली चैपलिन यानी हम सब, ये चैप्टर पूरा आपका ओमिट कर दिया है, यानी कि आप एग्जाम में से इसमें से कुछ भी नहीं पूछा जाएगा, आपको 15 चैप्टर पढ़ने की आवश्यकता नहीं है। नेक्स्ट 16 चैप्टर है आपका रजिया सज्जाद जहीर जी का नमक चैप्टर। और 17 है हजारी प्रसाद द्विवेदी जी का शिरीष के फूल। 17 चैप्टर हजारी प्रसाद द्विवेदी शिरीष के फूल ये एग्ज़ाम में बिल्कुल नहीं आएगा, यानी दो चैप्टर आपके, एक 15 विष्णु खरे जी वाला जिसमें चार्ली चैपलिन यानी हम सब गद्य खंड का और हजारी प्रसाद द्विवेदी जी का शिरीष के फूल, ये दोनों चैप्टर ओमिट कर दिए हैं, यानी एग्ज़ाम में आपके इससे कुछ भी नहीं पूछा जाएगा, आपको पढ़ने की आवश्यकता नहीं है। 18 चैप्टर जो है वो है बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर द्वारा लिखित दो चैप्टर्स हैं श्रम विभाजन और जाति प्रथा। और नेक्स्ट चैप्टर है मेरी कल्पना का आदर्श समाज। बच्चों, याद रखिएगा गद्य खंड में से दो चैप्टर आपसे नहीं पूछे जाएंगे। अब जो नेक्स्ट आपकी बुक आती है वो है आपकी वितान। पहले 11th में भाग 1 थी, अब वितान भाग 2 है। इसमें 4 चैप्टर है और चारों ही चैप्टर आपसे पूछे जाएंगे, चारों चैप्टर में से क्वेश्चन आंसर होंगे, शॉर्ट क्वेश्चंस होंगे, ज़्यादा कुछ नहीं होगा। नेक्स्ट वीडियो में आपको वैसे भी बताने वाली हूँ कि एग्ज़ाम पैटर्न में क्या आने वाला है। तो पहले जानते हैं कौन कौन से चैप्टर आ रहे हैं। तो पहला चैप्टर है मनोहर श्याम जोशी का सिल्वर वेडिंग। नेक्स्ट है आनंद यादव जी का जूझ। और थर्ड चैप्टर है आपका ओम थानवी का अतीत में दबे पाँव। चैप्टर नेक्स्ट आपका 4th नंबर का जो चैप्टर है एन फ्रैंक का डायरी के पन्ने। यानी कि आपके केवल 4 चैप्टर है और चारों चैप्टर्स में से आपसे क्वेश्चन आंसर पूछे जाएंगे। अब आता है आपका जो आपकी एक नेक्स्ट बुक आती है अभिव्यक्ति और माध्यम, उसमें से कुछ जो चैप्टर्स डिसाइड किए गए हैं कि एग्ज़ाम में इतना ही सिलेबस आएगा, उतना ही पढ़ना है। तो सबसे पहला चैप्टर है आपका कविता कहानी और नाटक लेखन। नेक्स्ट है आपका समाचार लेखन। थर्ड चैप्टर है आपका रचनात्मक लेखन। 4th है आपका कार्यालय पत्र और 5th है आपका पत्रकारीय लेखन। नेक्स्ट है आपका आलेख तथा समीक्षा और लास्ट है आपका फीचर लेखन। बच्चों, उम्मीद करती हूँ आपको सारे चैप्टर समझ में आ गए होंगे। चलिए एक बार फिर से बता रही हूँ कि आपके चैप्टर में से जो आपकी एग्ज़ाम है
उसमें से कौन कौन से चैप्टर्स आपके रिड्यूस कर दिए यानी पाठ्यक्रम से हटा दिए गए हैं, एक बार फिर से देख लीजिए। और आप चाहें तो इसे लिख कर भी रख सकते हैं, अपने पास याद कर लीजिएगा। सूर्यकांत त्रिपाठी निराला का बादल राग जो काव्यखंड से है। नेक्स्ट है हरिवंश राय बच्चन जी का आत्म परिचय, यानी 2 चैप्टर में थे, एक चैप्टर आपको ओमिट कर दिया है, एक गीत आएगा लेकिन आत्म परिचय नहीं आएगा। आलोक धनवा का पतंग, कुंवर नारायण का बात सीधी थी पर, और नेक्स्ट है उमाशंकर जोशी का छोटा मेरा खेत और बगलों के पंख, यानी ये पूरा चैप्टर बिल्कुल ओमिट कर दिया है। गद्य खंड में से 2 चैप्टर हैं, विष्णु खरे का चार्ली चैपलिन यानी हम सब, और लास्ट चैप्टर हजारी प्रसाद द्विवेदी जी का शीश के फूल। बच्चों उम्मीद करती हूँ कि आपको मेरी बात बहुत अच्छे से समझ में आ गई होगी। पाठ्यक्रम में कौन कौन से चैप्टर आएंगे, कौन कौन से रिड्यूस कर दिए गए हैं, मैंने बहुत अच्छे से बताने की कोशिश करी है। अगर आपको मेरी बात अच्छे से समझ में आ गई हो तो प्लीज़ चैनल को लाइक करिएगा, शेयर करिएगा और साथ साथ कमेंट करिएगा। धन्यवाद बच्चों।